Some of you got good jobs आप में से कुछों की अच्छी नौकरी है where you earn a lot of money. जहां आप अच्छा पैसा कमाते हो, But if you find your satisfaction in that, I'll tell you this, you will never be a witness for Christ. पर अगर आपको अपनी संतुष्टि उसमें मिलती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कभी मसीह के गवाह ना बनोगे। You sit back and say, thank you, Lord, you give me a good job and a good salary, अगर आप पीछे बैठकर कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे अच्छी तनख्वाह and दी, I can give a big inheritance to my children. और अब मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी रकम, अच्छी विरासत छोड़कर जा सकता हूँ, Don't pray that you'll be a witness for Christ because you're seeking something else. फिर कभी ये प्रार्थना ना करें कि आप मसीह के लिए गवाह बनो क्योंकि आप कोई और ही चीज की खोज कर रहे हो। The Lord knows everybody's heart. और प्रभु हर एक के हृदय को जानता है। And if you are sincerely seeking the glory of God in your और life, और अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी से परमेश्वर की महिमा खोज रहे हो तो, and if you say, Lord, I don't care what happens to me, और आप कहते हो कि प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ I क्या don't care होगा, what money I lose, और चाहे कितना भी पैसा मैं क्यों ना खोज लूं, I don't care what job I lose, और मेरी नौकरी चले जाए फिर भी, I don't care who gets upset with me, और चाहे कोई भी मुझसे बुरा मानकर चला जाए फिर I भी, don't care what my boss thinks about me, मेरा बॉस मेरे बारे में कोई कुछ भी क्यों ना सोचे, I want to be an unashamed witness for Christ. मैं तेरे लिए न लज्जाने वाला एक गवाह मसीह के लिए बनना चाहता हूँ। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, when you go visiting your unconverted relatives, जब आप अपने उन रिश्तेदारों को मिलने जाते हो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, do you pray that they'll get converted? क्या आप प्रार्थना करते हो क्या कि वे नया जन्म पाए? Do you seek to be a witness for Christ before them? क्या उनके सामने मसीह के गवाह होने की आप खोज करते हो क्या? Or are you very careful and diplomatic in what you say so that they don't get offended with you? या आप बहुत सतर्क होते हो और बड़े तर्क से ऐसा कुछ कहते हो ताकि वो आपसे बुरा ना मान जाए? Well, then no wonder God does not use you powerfully. और फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परमेश्वर क्यों सामर्थ्य से आपका इस्तेमाल नहीं करता? Because Jesus says, you are ashamed of me when you come before your unconverted relatives. क्योंकि यीशु कहता है तुम तो मुझसे लज्जाते हो जब अपने गैर मसीह रिश्तेदारों के सामने जब तुम होते हो। I remember in the early days when I used to stand out in the streets preaching the gospel and I was about 22 years old. और मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब मैं सड़कों पर खड़ा होता था, सुसमाचार प्रचार करता था, जब मैं 20 वर्ष का था, And no naval officer ever did that. और कोई नौसेना का अधिकारी ये कभी नहीं करता था। I said, Lord, give me boldness. और मैं कहता था प्रभु मुझे हियाव दे, I don't care if I lose my job. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी नौकरी चली जाए प्रभु, I don't care if the Navy imprisons me. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नौसेना मुझे जेल में डाल दे, And it's all right if people make fun of me on the street. और अगर सड़क पर लोग मेरा मजाक उड़ाए फिर भी ठीक है। And I'll tell you what used to help me at that time when I stood on those streets. और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसने मेरी सहायता की जब मैं सड़कों पर उन दिनों खड़ा होता था, And people would laugh and make fun and call me the devil. और जब लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे शैतान कहते थे। I was only 23 years old. उस समय मैं केवल 23 साल का था। The one thing that helped me, एक चीज थी जिसने मेरी सहायता की, I say, Lord Jesus, you were not ashamed to hang naked for me on a cross. और मैं कहता था प्रभु यीशु तू लज्जाया नहीं, तुझे शर्म नहीं आई मेरे लिए नंगा उस क्रूस पर लटकने के लिए? You did not hang on that cross for yourself. You hung there for me. उस क्रूस पर तू अपने आप के लिए नहीं मरा, तू तो वहां मेरे लिए मरा। So all my life, even till today, और मेरे my जीवन भर आज, main meditation has been on the cross of Jesus Christ. और मेरे जीवन भर और आज भी मेरा मुख्य मनन मसीह यीशु के क्रूस पर रहा है। The greatest event in history was the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ. और इतिहास का सबसे बड़ा जो कोई घटना थी वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका क्रूस पे जाना और पुनरुत्थान था। And not everybody in India knows that. और भारत में हर कोई व्यक्ति ये नहीं जानता, Most people in the world don't know that. अधिकतर लोग इस संसार में नहीं जानते, But God has helped you to know it. पर परमेश्वर ने आपकी सहायता की है कि आप इसको जाने। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई बहन, how many other people have come to know the truth because of you? कितने अन्य लोग आपकी वजह से सत्य को जान पाए हैं? Do you have a passion? Lord, in my one life, I want to be a witness to as many people in the world as possible. क्या आपके अंदर एक तीव्र लालसा है क्या कि प्रभु मेरे इस एक जीवन में चाहता हूं कि जितने लोग संभव है उतने लोग तेरे बारे में जाने? I'm 85 and a half years old today. मैं आज 85.5 वर्ष का हूं। I say, Lord, I'm not in a hurry to leave this earth. और मैं कहता हूं प्रभु मैं कोई जल्दी में नहीं हूं कि मैं इस संसार को छोड़कर जाऊं। I want to be a witness for you to as many people on this earth as possible. मैं तेरे लिए इस पृथ्वी पर जितने लोगों के लिए संभव है उतने लोगों के लिए गवाह बनना चाहता हूं। And even if I'm sick, I'll be a witness for you. और मैं बीमार क्यों ना हो जाऊं, मैं तेरे लिए एक गवाह बनूंगा।
That is what happens when you're filled with the Holy Spirit. यही सब होता है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। You will, Acts 1:8, you'll receive power to be प्रेरितों my witnesses प्रेरितों 1:8, जब तुम्हें पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे in every part of the earth. संसार की हर एक छोर में। Now, if you don't have that passion, I don't blame you. It means just you're not filled with the Holy Spirit. That's all. अगर आपके अंदर ये लालसा नहीं है तो मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा, इतना ही उसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे। The sad thing is, some of you are quite happy that you don't have a passion to be a witness for Christ. दुख की बात यह है कि आप में से कई खुश है कि आपके अंदर जब गवाह बनने की लालसा नहीं है फिर भी आप खुश हो। Some of you have been believers for so many years. आप में से कुछ लोग कई कई वर्षों से मसीह रहे हो। You're so eager to get promotion in your job, अपने नौकरी में एक प्रमोशन प्राप्त करने के लिए आप बहुत आतुर हो, to get a higher salary. एक उच्च और भी अच्छी तनख्वाह पाने के लिए आप आतुर हो। Good, very good. अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। But above all, you must seek, Lord, I want to be a witness for you. पर सबसे ज्यादा आपको खोज करनी है कि प्रभु मैं तेरे लिए गवाह बनना चाहता हूँ, And I don't seem to have a passion for that. और मेरे अंदर उसके लिए कोई एक तीव्र लालसा नहीं है। प्रभु Lord, I just go to the meeting every week and just sing there a few songs and listen to the message and come home. और प्रभु हर रविवार को मैं कलीसिया में जाता हूँ, कुछ गीत गाता हूँ और फिर घर लौट कर आ जाता हूँ। Lord, I'm ashamed of myself that I'm satisfied with that. प्रभु मुझे अपने आप की शर्म आती है कि मैं उसी से संतुष्ट और तृप्त हूँ। Are you ashamed of yourself? क्या आपको अपने आप की शर्म आती है क्या That you're not a passionate witness for Christ wherever you go? कि जहां कहीं आप जाते हो आप मसीह के लिए एक अच्छे गवाह नहीं हो? I remember in the early days in our church, मुझे याद है शुरुआती दिनों में हमारे कलीसिया में some of our believers would tell us whenever we visit our relatives, we backslide. और हमारे कुछ विश्वासी हमसे कहते थे कि जब कभी हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं हम पीछे फिसल जाते हैं। Why? क्यों? Because they were ashamed to witness for Christ there. क्योंकि वहां मसीह की गवाह देने से उन्हें शर्म आती थी। And then they'd come back to the church and be revived. और फिर वे कलीसिया में आकर फिर पुनः जीवित हो जाते थे। What's the use shining a light where there's already plenty of lights? अब जहां पहले से बहुत ज्योति है वहां ज्योति चमकाने का क्या फायदा? You don't need to put on a light where there's already plenty of lights in the room. जब पहले से बहुत सारी ज्योति किसी कमरे में हो तो वहां कोई ज्योति आपको लगाने की जरूरत नहीं है। At church, there are many people with a light. अब कलीसिया में कई लोग ज्योति लिए खड़े होते हैं। Yeah, you must also be a light there. हाँ, वहां भी आपको एक ज्योति बनना है। But when you visit your unconverted relatives, that is darkness in that room. That's why you must be a light. पर जब आप अपने ऐसे रिश्तेदारों के पास जाते हो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, वहां अंधकार है, वहां आपको ज्योति बनकर चमकना है। Please ask yourself a question and answer it honestly. कृपया अपने आप से एक प्रश्न पूछकर ईमानदारी से उत्तर दीजिए। Do I have an eagerness to be a witness to my unconverted relatives about the salvation that has changed my life? और मेरे उन रिश्तेदारों के प्रति जिनका उद्धार नहीं हुआ है, क्या मेरे अंदर एक लालसा है क्या कि मैं उनके लिए गवाह बनूं उस उद्धार के बारे में जिसने मेरे जीवन को बदला है? And find the answer from how you have behaved in the last few years with और them. उसका उत्तर आपको उससे मिलना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में आपने उनसे कैसा बर्ताव किया है। Then say, Lord, I'm ashamed of myself. और फिर कहिए, प्रभु मुझे अपने आप की शर्म आती है। Be honest with God. परमेश्वर से ईमानदार बने। What is the use you're making so much money if you end up in heaven and the Lord says you were ashamed of me when you stood before your unconverted relatives? और क्या फायदा आप इतना पैसा कमा लेते हो और एक दिन स्वर्ग में प्रभु आपको कहेगा तुम मुझे शर्माते थे जब अपने गैर मसीह रिश्तेदारों के सामने तुम थे। You think you're going to get an award in heaven because of all the money you earned on earth? क्या आपको लगता है कि स्वर्ग में आपको प्रतिफल इसलिए मिलेगा क्योंकि पृथ्वी पर आपने बेहद पैसा कमाया? You should say, Lord, forgive me. आपको कहना चाहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। You should live in repentance. आपको मन फिराव में जीना है। I'll tell you honestly, my testimony, I seek to live in repentance every day of my life. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मेरी गवाही है कि प्रतिदिन मैं मन फिराव में जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। Every day of my life, I seek to be a witness for Christ. मेरे जीवन के प्रतिदिन मैं मसीह के लिए गवाह बनने की खोज करता हूँ। I don't get opportunity every day to speak to people. प्रतिदिन मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं लोगों से बात करूं। But I say, Lord, I'm available. पर मैं कहता हूँ, प्रभु मैं यहाँ तैयार उपलब्ध हूँ। Either by word or by writing, I can witness to somebody. या मेरे शब्दों से या बातचीत से मैं किसी के प्रति गवाह बन सकता हूँ। Nowadays, so many people write emails. इन दिनों कई लोग ईमेल्स लिखते हैं। Many of you do that. आप में से कई लोग करते हैं। You make phone calls. आप फोन करते हो लोगों को। Email, phone. Do you ever witness for Christ through those means? और ईमेल है, फोन है, क्या उन जरियों से आप लोगों को मसीह की गवाही देते हो क्या?
Or do you only talk about useless worldly things and all those means of communication? या इन सारे संपर्क के जरियों से आप केवल कोई निरर्थक और अर्थहीन चीजों की बात करते हो? I believe every means of communication God has allowed to be invented on this earth is for spreading the gospel. और मैं विश्वास करता हूं कि संपर्क का हर एक जरिया जो इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने उसकी खोज इसलिए होने दी ताकि सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। Printing was invented to spread the gospel. और प्रिंटिंग की भी खोज इस वजह से की गई ताकि सुसमाचार का प्रचार हो सके। Aeroplanes were invented so people can travel to different places to preach the gospel. और एरोप्लेन्स की भी खोज इस वजह से हुई ताकि लोग यहाँ वहां जाके सुसमाचार को प्रचार कर सके। Computers were invented so that the word of God can go through the internet to every part of the world. और कंप्यूटर्स भी इसलिए उनका ये हुआ, इजाद हुआ कि परमेश्वर का वचन पूरे संसार में जा सके। Phones were invented so that people can communicate the gospel through the phone. और फोन का भी इसलिए इजाद हुआ कि उसके द्वारा लोग सुसमाचार का प्रचार कर सके। How many believers have understood that? अब कितने विश्वासियों ने इस बात को समझा है? So many believers are using it just to gossip and speak useless things. और कई विश्वासी केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेमतलब चीजों का बात करने के लिए, बेफुजूल की बात करने के लिए और निंदा करने के लिए। I believe we should hang our heads in shame. मैं विश्वास करता हूं कि शर्म से हमारे सिर झुक जाने चाहिए। Lord Jesus, forgive us. प्रभु यीशु हमें क्षमा कर। We're so satisfied with just sitting in a meeting and listening to a message. हम इतने संतुष्ट हैं, केवल किसी सभा में बैठकर किसी संदेश को सुनकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। And our zeal and our passion remains the same year after year. और हमारा जो एक धुन है और हमारी जो लालसा है साल प्रति साल वही की वही है। And maybe in some cases it has decreased and you don't have the zeal that you had 10 years ago. और कुछ लोगों के मामले में तो वो धुन और वो जोश कम हो गया है। 10 साल के पहले इतना आपका जोश नहीं है अब। Don't you want to become healthy? Don't you want to remain healthy in your life? क्या आप अपने जीवन में स्वस्थ नहीं बने रहना चाहते क्या? How careful people are to eat what is good for the health and to avoid anything that's bad for the health. और कितने लोग सतर्क होते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में कि जो अच्छा है वही खाए, जो सेहतमंद नहीं है उसे ना खाया जाए। When this COVID scare came all over the world, जब ये कोविड का डर पूरे संसार में फैल गया था, so many believers, they were more afraid of COVID than of sinning. कई लोग तो कोविड को पाप से भी ज्यादा डरते थे। What all precautions they took to avoid COVID. और कितने ज्यादा सतर्क वे रहे, सावधानी बरती ताकि उन्हें कोविड ना हो। Vaccinations and so many things. और उन्होंने अपने आप को टीका लगवाया और बहुत सारी चीजें की। I wish they had taken that much. I wish people had taken that much passion to overcome sin in their life. मैं आशा करता हूं कि काश लोगों ने उतने धुन से अपने जीवन में पाप पर विजय पाने की कोशिश की होती। That's the challenge that comes to me. और यही चुनौती मेरे अंदर आती है। Lord, if I'm not more afraid of sin than of COVID, something's wrong with my Christianity. प्रभु, अगर मैं अपने जीवन में कोविड से ज्यादा पाप से नहीं डरता तो मेरे मसीहत के साथ कुछ गलत है। I did not want one speck of COVID in my life. मैं नहीं चाहता था कि कोविड का एक तिनका भी मेरे जीवन में आ जाए। And by the grace of God, I did not get it. और परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे कोविड नहीं हुआ। But I say I don't want a speck of sin in my life, much more. पर मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा मैं नहीं चाहता कि पाप का एक तिनका भी मेरे अंदर आ जाए। I don't want one bad thought in my life towards somebody. मैं नहीं चाहता कि मेरे हृदय में एक बुरा विचार किसी के प्रति हो। I don't want one proud thought that makes me think I'm better than others. मैं मेरे अंदर कोई एक घमंड का विचार नहीं चाहता जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। I don't want one lazy attitude towards being a witness for Christ. और मसीह का गवाह होने के लिए मैं अपने अंदर कोई एक आलसपूर्ण रवैया नहीं चाहता। And I say, Lord, next year, my passion must be even greater than this year. और मैं कहता हूं प्रभु अगले साल मेरी जो लालसा है वो इस वर्ष से भी बढ़कर होनी चाहिए। Don't you want your children to go to a higher class in their school every year? क्या आप नहीं चाहते क्या कि आपके बच्चे हर वर्ष एक ऊंची कक्षा में जाए? How many of you would be happy if your child is sitting in the same class for 2 or 3 years? आप में से कितने लोग खुश होंगे अगर आपका बच्चा 2 या 3 वर्ष उसी कक्षा में बैठा हुआ होगा तो? Aren't you happy when you get the results that they got promoted to the next class? क्या आप खुश नहीं होते जब उनका रिजल्ट लगता है कि वे अगले कक्षा में आगे बढ़ चुके हैं? Some of you parents, when your children were in school, how did you feel when they got promoted? आप में से कुछ माता पिता जब आपके बच्चे स्कूल में थे आपको कैसा लगता था जब वे अगली कक्षा में जाते थे? Do you have the same desire that they should grow spiritually also?
क्या आपके अंदर वही लालसा है क्या कि वे भी आत्मिक उन्नति करें? What is the condition of your children today spiritually? आज आत्मिक तौर पर आपके बच्चों की क्या अवस्था है? You have a passionate desire. Lord, they must be your witnesses for Christ. क्या आपके अंदर एक जलने वाली ऐसी तीव्र लालसा है क्या कि प्रभु उन्हें भी तेरे लिए अच्छे गवाह बना? That should be the desire of every one of us. और ये हमें से प्रत्येक की इच्छा होनी चाहिए। From the time my 4 sons were born, I wanted them to be witnesses for Christ. मेरे 4 बेटों का जन्म हुआ उस समय से मैं चाहता था कि वे मसीह के गवाह बने। And that is my passionate desire today also, even them, most of them are around more 50 years and more. और आज भी ये मेरे लिए एक तीव्र लालसा है, 50 से भी ज्यादा उम्र है उनमें से कुछ की।